नमुत्थनम सूत्र। कल हमने इसका अर्थ किया था। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े। એટલે ઓલા મને કે રાજુભાઈ મેં પછી મને કીધું મારે આપણે ડોક્ટરની કે ડૂબી જાય છે મારા મારા हाँ मैंने पहला दिन एक कह था जयेश भाई कह था पर कई तारीख है 21 एक आपी देશે આપણને રિટર્ન। जावंती चेय्यायी चैत्यस्तव जावंती चेय्यायी उद्धेय अहेय तिरीय लोहेय सब्बा इन ताई मंडे यह सबको तत्व समझाएं। सबको एक बात मैंने पहले भी बताई थी, सिर्फ अभी याद करवाता हूँ आपको। मैंने ये भी कहा है कि यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी सिर्फ मैं सामान्य से अर्थ बता रहा हूँ और जो विशेष बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको पुस्तक में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, वांचन पुस्तक का भी कर सकते हो। राइट। जावंती चेय्यायी, जो भी कोई चैत्य है वृद्धोलोक में, अधोलोक में और त्रिचालोक में, सब्बाइन टाइम मंडे, ये सभी को मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ उस स्थान पे वृद्धोलोक में, अधोलोक में और त्रिचालोक में जो भी शाश्वत और अशाश्वत प्रतिमाएं हैं ये सबको मैं सब्बाइन टाइम वंदे, ये सभी को मैं वंदन करता हूँ। जावंत केवी साहू भरैरवय महाविदेय सब्बेसिम तेसिम प्रणव तिविहेन तिदंड वीरयानम। बोल आप ही ना जय ले गया। जावंत केवी साहू, जो भी कोई साधु भगवंत पंच महाव्रतधारी कि जो मन वचन और काया से, काया के पापों से संपूर्ण रुक गए हैं, ऐसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र और महाविदेय क्षेत्र में रहे हुए ऐसे साधु भगवंतों को सब्बेसिम तेसिम पढ़ाओ, ये सभी साधु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। कैसे साधु भगवान है? दंड वीर्यान, मन वचन काया के पापों से जो संपूर्णपणे रुक गए, संपूर्ण रूप में रुक गए हैं, ऐसे साधु भगवान को मन वचन काया से मैं वंदन करता हूँ। नवरत सिद्धाचार्य पध्याय सर्वसाधु, इसकी कथा सबको पता है। आचार्य देव श्रीमद विजय श्री सिद्धसेन दिवाकर सुरीश्वर जी महाराजा, इन्होंने इस सूत्र की रचना की थी। पूर्व में से उद्धृत किया है, इसलिए बहनों इसे बोल नहीं सकते, उसका वांचन नहीं कर सकते। और बाद में उनके गुरु वृद्धवादी देवसुरी, उन्होंने उनको प्रायश्चित भी दिया था, सबसे बड़ा प्रायश्चित, पारंश्चित प्रायश्चित। 12 साल तक अन्य वेश में रहना और अंत में किसी चक्रवर्ती जैसे महाराजा को प्रतिबोध करना। ऐसा क्यों है ना? ऐसा क्यों है? देखो, 12 साल तक वन में, जंगल में रहना, इससे 12 साल तक बहुत भयंकर ऐसी आपदा आती है, सहन करनी पड़ती है। और जो लोक में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी, वो बात है ना, नमोर सिद्धाचार्य पध्याय सर्वसाधु सूत्र,
लोक में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। हर कोई साधु भगवान को ये पता चल गया कि इतने विद्वान हैं और सब ऐसे आगम को सूत्रों को शॉर्टकट करने वाले, ऐसी भावना उनके मन के अंदर आई है और वो ऐसे करने वाले। और स्टार्ट उन्होंने नौकार महामंत्र से किया तो सभी साधु भगवान को आश्चर्य हुआ, ऐसा भी क्या हो सकता है क्या। तो भविष्य में ऐसी कोई भूल ना करे, गणेंद्र भगवान जैसे उनकी कोई आशातना न करे, इसलिए ऐसा प्रायश्चित किया। 12 साल के बाद तो सब भूल जाते पहले क्या हुआ था, लेकिन ये तो इतनी बात प्रसिद्ध हो गई थी, कोई भूल पाना तो मुश्किल है, इसलिए उनको इतना बड़ा प्रायश्चित दिया। इससे हमको ये पता चलता है कि गणेंद्र भगवान इतने महान होते हैं तो भी उन्होंने जो रचना की अंतर्भूत काल में, वो बहुत ही अल्प है। चौथ पूर्व द्वादश संधि की रचना करना अंतर्भूत काल में, सिर्फ अल्प काल में इतनी बड़ी रचना, ऐसी ये भी रचना भगवान के केवल ज्ञान की दृष्टि से तो अनंतवा ज्ञान ही, इतना केवल ज्ञान की दृष्टि से तो वो अनंत का ज्ञान, अनंतवा ज्ञान ही है, लेकिन तो भी ये अनंत ज्ञान की भी बहुत बड़ी आशा यहाँ पे बताई गई। ऐसा भी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वृद्धवादी देव सभी ने उनको प्रायश्चित दिया था, बाद में विक्रम राजा को प्रतिबोध किया था और ये प्रसिद्ध हुआ। और मंगल स्वरूप ऐसे इस शब्दों को बोला जाता है। नमस्कार हो अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को, आचार्य भगवान को, उपाध्याय जी भगवान को और सर्व साधु भगवान, इसका अर्थ। वह सद्गरम बहुत ही सुंदर सूत्र है। क्या इसकी कथा भी सबको पता है। भद्रबाहु स्वामी ने मारी नाम का जो रोग था, मरकी नाम का जो रोग था, उसको शांत करने के लिए जो वराहमिहिर में उपद्रव किया था, उनके ही बड़े भाई थे, वेंतर बने थे, ऐसे उपसर्गों को शांत करने के लिए वह सगर्भ सूत्र बनाया। उन्होंने भद्रबाहु स्वामी ने आवश्यक निरुक्ति, ये वह सगहरम, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। स्थूलीभद्र जी जो इतने विद्वान थे, वो स्थूलीभद्र जी को भी उन्होंने पढ़ाया है, वो उनके गुरु थे। दीक्षा गुरु संभव संभूति मुनि थे, लेकिन विद्या गुरु स्थूलीभद्र जी के भद्रबाहु स्वामी थे। उन्होंने कल्प सूत्र जैसे, बारसा सूत्र जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को बनाया है, जो ग्रंथ सर्व जैन समुदाय में सबको मान्य है। कल्प सूत्र, ऐसे भद्रबाहु स्वामी जो बहुत विद्वान थे, इन्होंने ये सूत्र की रचना की थी उस समय। हुआ सगरम पासम पासम वंदा में कम गरम कम विसर विसनिनासम मंगल कल्याण आवास। उपसर्ग हरम, उपसर्ग को हरण करने वाले ऐसे पार्श्व नाम का यक्ष, वो जिनका है, किसका, कौन किसका है, तो पार्श्वनाथ भगवान का है। जो पार्श्व नामक यक्ष है, पार्श्वनाथ भगवान का सेवक है। वंदामी कम घन मुक्कम, में ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को वंदा में वंदन करता हूँ। कम घन मुक्कम, कर्म के समूह से जो मुक्त है। और पार्श्व नामक यक्ष जिनका सेवक है, उपसर्गों को हरण करने वाला पार्श्व नामक यक्ष जिनका है, और कर्म के समूह से जो मुक्त है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। विसहर विस निन्नासम मंगल कल्याण आवास, जो सर्प के जहर को नाश करने वाला है, मंगल और कल्याण का आवास है। जो बोलो, मंगल और कल्याण का, ये दोनों का अलग अलग मतलब, किसी को पता है तो बोलो। मंगल किसे कहेंगे, बोलो गुरुजी। हाँ बोलो। मंगल मतलब शुभ और पवित्र होता है गुरुजी। ओके। और कल्याण मतलब सुख या समता गुरुजी। कल्याण यानी सुख, सुख की प्राप्ति तो कल्याण है। और मंगल
वो सुख है, शुभ है। पवित्रता, मंगल शब्द से हमको पवित्रता समझ में आती है, क्योंकि भगवान के पास अनंत अनंत पवित्र, संपूर्ण शुद्ध है, मलिन बिल्कुल नहीं, कमल के तरह वो अलिप्त है, संसार से, कर्म से, संसार के कर्तव्य से, सबसे अलिप्त है। मतलब एक पवित्रता का धाम है भगवान खुद, और सुख की प्राप्ति करने वाला, करवाने वाला कौन? पार्श्वनाथ। उनका आवास है, घर स्वरूप है पार्श्वनाथ। विसर्ग पुल्लिंग मंत्रम, विसर्ग पुल्लिंग नाम का जो मंत्र है, जो कंठ में हमेशा धारण करता है, यानी कंठ से जो हमेशा बोलता है। जो सया मनवो, जो हमेशा सया, हमेशा जो मनुष्य कंठ में धारण करता है, तस् गह रोग मारी, उनके घर में रोग मारी, दुष्ट, जोर, जंती, वो सामा, वो उपशांत को वो प्राप्त करते हैं। मतलब दुष्ट, जरा, रोग मारी, ग्रह आदि सब शांत हो, जिनके कंठ में हमेशा विसर्ग पुल्लिंग नाम का मंत्र है। चिट्ठ उदरे मंत्रो, बाद में कहते हैं मंत्र तो दूर रहो, तुझ प्रणामो भी बहुत फल, आपको किया गया नमस्कार भी बहुत फल वाला है। नर तेरे येसु भी जीवा, नर यानी मनुष्य और त्रियंज के विषय रहे हुए सभी जीवों का दुख और दारिद्र संपूर्ण जो नाश करते, न पावन, दुख और दारिद्र को जो प्राप्त नहीं करते, मतलब दुख दारिद्र को नाश करने वाले, उनको किया गया नमस्कार इतना प्रभावशाली। वह लब्धे, आपका सम्यक्त्व, यानी आपके ऊपर किया गया की हुई श्रद्धा, ऐसे श्रद्धा को जो प्राप्त करते हैं, वो जीव अयरा मरम, यानी मोक्ष स्थान को प्राप्त करते हैं। पावंती अविज्ञानम चिंतामणि कृपापाय वपन्ति, और जल्दी से जल्द वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चिंतामणि कृपापाय भव्य, चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमा वाले ऐसे सम्यक्त्व को प्राप्त करके जीव जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करते। यह संतु महायश, इस तरीके से मैंने महायश वाले पार्श्वनाथ भगवान भक्ति से भरपूर और निभर, यानी भरपूर, भक्ति भर निभरे, भक्ति के समूह से भरपूर ऐसे हृदय से, इस तरीके से मैंने मैंने स्तुति की। तादेव दिग्जबोहिम, तो हे देव भव तक, हे पार्श्वनाथ भगवान, हे जिनेश्वर में चंद्र समान, ऐसे हे पार्श्वनाथ भगवान दिग्जबोहिम, मुझे भी सम्यक की प्राप्ति दो, अर्पण करो। इसके बाद की दो गाथा अलुप्त हो चुकी है, जिसके अंदर ऐसा कहा गया है, महापुरुष के मुख से सुना है कि छठी और सातवीं गाथा के अंदर ऐसे महाप्रभावशाली देवताओं के नाम दिए गए, देवताओं को याद किया गया है और उनको स्पष्ट कहा गया, आप यहाँ पे आओ और एक उपसर्ग शांत करो। और खुद देवता आते भी थे, मंत्र के प्रभाव से आना ही पड़ता था, सम्यक दृष्टि देव आते ही थे। और मतलब और एक बात करूं तो पांचवी गाथा तक देवता तैयार होते थे, क्योंकि अब ये वो सकर्म बोल रहा है 5 गाथा पूर्ण हो गई है, चलो तैयार हो जाओ, देवता भी तैयार हो जाते थे। और बाद में 2 गाथा बोली, देवता हाजिर हाजुर और आपका काम भी पूर्ण हो जाए। ऐसी उस समय अवस्था थी, ऐसी व्यवस्था भी खड़ी हो चुकी, लेकिन दुरुपयोग होने लगा तो बाद में इशार 2 गाथा अलुप्त हो गई। भवे भवे पार्श्व जिनेश्वर, पार्श्वनाथ हे जिनेश्वर में चंद्र समान, तादेव दिज्ज बोहिम, आप मुझे बोधि लाभ यानी सम्यक दर्शन प्रदान। जय वीराय सूत्र प्रार्थना सूत्र है, 13 प्रार्थना इस सूत्र के अंदर बताई है।
हे वितराग जय हो, आप जगत के गुरु हो, हे जगत जगत गुरु, हे वितराग आपकी जय हो। हो ममन तु प्रभाव हो, आपके प्रभाव से, हे भयवम, हे भगवान आपके प्रभाव से मुझे प्राप्त हो। क्या क्या? भगवान निर्वेद, मार्गानुसारी, इष्ट फल सिद्धि, लोक विरुद्ध का त्याग, गुरुजन पूजा, परोपकार करण, सुह गुरु जोगो, सदगुरु का योग, तव्यन उनके वचनों की सेवा, अभवम खंडा, कब तक? जब तक मैं मोक्ष में न जाऊं। भव यानी संसार, अभव यानी इस संसार का अंत ना हो तब तक। अखंड स्वरूप सदगुरु का योग, उनके वचन की सेवा, सदगुरु की पूजा, परोपकार, योग विरुद्ध का त्याग, इष्ट फल सिद्धि, मार्गानुसारी और भव निर्वेद, इतने पदार्थ की मुझे प्राप्त। इसके बाद ये 3, 4, 5 गाथा जो है पीछे से हमको मिली है, यानी पूर्व महापुरुष पूर्वाचार्यों के रचित है, सबने उसको मान्य की है, तो ये भी मंत्र स्वरूप है। तो यहाँ पे इसकी बात होती है, ये ऐड की गई गाथा है, वारित जय जय विज्ञान, क्योंकि आपके शास्त्र के अंदर नियाला करना, कुछ मांगना धर्म के बदले, ये वारित जय यानी निषेध किया है। बंधनम वियराय, नियाणम बंधनम, नियाणु करना, नियाणा करना, ये निषेध किया है। हे वितराग भगवान, वह समय आपके समय में यानी शास्त्र, तहवी मम तो भी, उज्ज सेवा आपकी सेवा, भव भव तक, आपके चरणों की सेवा भव भव तक मुझे प्राप्त। दुख कहो कम कहो, दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, समाधि मरण मिले, बोधि लाभ की प्राप्ति मिले, संपत जो है, ये सब आपके प्रभाव से। हे नाथ, तुह प्रणाम करने न, आपके प्रणाम करने से, यानी इसके पहले सूत्र आया ना कि आपके प्रणाम, आपको भी एक भी प्रणाम करे तो भी कितना फल मिलता है। यहाँ पे यही बात की है कि एक भी बार आपको नमस्कार किया तो इसका प्रभाव तो बहुत है, तो इसके बदले में ऐसे 13 प्रार्थना में आपको संपत जो है, आपके प्रभाव से मुझे संपन्न हो, प्राप्त हो। जैन धर्म कैसा है? सर्व मंगल में मंगल रूप है, सर्व कल्याण का कारण है, मूल कारण है, सर्व धर्मों में प्रधान है जैन धर्म। ऐसे जिन शासन, जैनम शासनम यानी जिन शासन जयति, उनका जय हो, जिन शासन का जय हो। आपको घर बैठे भी पुस्तक का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। वंदिता सूत्र तक उनकी 50 गाथा हमको पूर्ण करनी है, तो एक खास अब ध्यान में लो और इसकी पढ़ाई चालू रखें। और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अरिहंतो चीयानम सूत्र चैत्यस्त, और एक सूत्र हम यहाँ पे लेते हैं, और इसके बाद कल्याण कंदम स्तुति और संसार दावा की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ तक आपको पढ़ाई कर लेनी है। कल भी क्लास होगी, तो यहाँ तक आपको वांचन करके आना है। अरिहंत चैयानम चैत्यस्तव, क्योंकि यहाँ पे चैत्य यानी भगवान के प्रतिमाओं को वंदन किया है, भगवान को खुद को वंदन किया है। अरिहंत चैयानम, अरिहंत भगवान के जो चैत्य है, प्रतिमाएं है, उनकी आराधना करने के लिए कर्मिक अवसर में अवसर करता है। वंदनवत्ती आए, वंदन करने के लिए, पूजन करने के लिए, सत्कार करने के लिए, सम्मान करने के लिए, बोधि लाभ की प्राप्ति हो इसलिए, और निरुत्सर्ग बनो यानी मोक्ष में जाओ इसलिए मैं अवसर करता हूँ। और एक अवसर में श्रद्धा से करता हूँ, मेधा से करता हूँ, धीरजता से करता हूँ, धारणा से करता हूँ, अनुप्रेक्षा से करता हूँ, और वर्तमान परिणाम से करता हूँ। तो ऐसा अवसर मुझे, हम ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हो। सेला सूत्र है एकदम। वंदन करने के लिए समझ में आएगा, पूजन करने के लिए समझ में आएगा, सत्कार करने के लिए सम्मान, सत्कार और सम्मान दोनों में अंतर क्या है?
सत्कार और सम्मान, ये दोनों जो में अंतर क्या है? सत्कार गुरु जी, उनका अलंकार से सम्मान करना, जी, और सम्मान यानी कि वस्तुओं उनको। देखे, अलंकार आदि वस्तुओं देखे। जी जैसे हम अभी जो सोने चांदी जैसे पदार्थ लेके हम सम्मान करते हैं, यानी वस्तु देके करना उसको सत्कार कहते हैं। और आंतरिक उनके प्रति उनके प्रति प्रतिभाव रखना, प्रीतिभाव रखना, प्रति नहीं प्रीतिभाव, प्रति यानी प्रेम भाव, उसको हम सम्मान कहते हैं। वो ही लाभ किया है और सम्यक की प्राप्ति हो, शुद्ध सम्यक की प्राप्ति हो, इसलिए निर्वसंगवती आए और मोक्ष में जाओ इसलिए। और मैं कौस्तुभ एक कौस्तुभ मुझे कैसे हो, मैं कौस्तुभ कैसे करूंगा? श्रद्धा से। वड्ढ मानिए श्रद्धा हे, वड्ढ मानिए मेहा हे, वड्ढ मानिए धीये, वड्ढ मानिए धारणाए, वड्ढ मानिए अनुपया। सबके साथ उसको ज्वाइन करना है, श्रद्धा से करूंगा, राइट। बाद में कैसे कहूँ? मेहा यानी निर्मल बुद्धि से करूंगा, धीये चित्त की स्थिरता पूर्वक करूंगा, धारणाए सूत्र की स्पष्ट धारणा पूर्वक करूंगा। मतलब बहुत उपयोग पूर्वक मैं सूत्र बोलूंगा, पहले भी और कौशक के अंदर भी। इसका मतलब स्पष्ट ये हुआ, जब हम कौशक करते ना, हमारा पूरा उपयोग अंदर होना चाहिए। योगस्व उद्योगरे ब्रह्मचित्तय रचने अरिहंत कित्तयसम दौलिसम केवली सबरमध्यम चवंदे, या फिर नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उच्छायानम। हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ये नहीं चलता, दोष लगता है। स्पष्ट सूत्र के उच्चारण पूर्वक, सूत्र की धारणा पूर्वक, मतलब सूत्र की भी धारणा होनी चाहिए और सूत्र के अर्थ की भी धारणा होनी चाहिए। सूत्र की धारणा पूर्वक, उनको याद रखने, याद करने पूर्वक, और अनुपेहाय उनके अर्थ के चिंतन से युक्त मुझे बढ़ते परिणाम से एक अवसर मुझे हो। मेरा परिणाम में सभी में बढ़ते रहे, ऐसे में एक अवसर हो। कल्याण गंधम स्तुति एपन सिंपल है, पंच जिन स्तुति। कल्याण के कंदरूप प्रथम जिनेन्द्र शांतिनाथ तथा मुनि के इंद्र नेविनाथ, सर्व गुण के स्थान रूप ऐसे पार्श्वनाथ, पसाय प्रकाश करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाले, और सभी गुण के स्थान रूप ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान को दो उपमा दी गई है। भक्ति ई वंदे श्री वर्धमानम, श्री वर्धमान भगवान को मैं भक्ति से वंदन करता हूँ। अपार संसार समुद्र पारम पत्ता शिवम दिंतु सुसारम, सभ्य जिनिंदा सर्विंद वंदा कल्याण भजनी विशाल। यहाँ पे नहीं देखना है। अपार संसार, संसार रूपी समुद्र को जो पार हो चुके हैं। पत्ता शिवम दिंतु, जिन्होंने शिव को प्राप्त किया है। सर्व गुण के सार रूप है, ऐसे सुरविंद वंदा, देवताओं के वृंद के यानी समूह से जो वंदित है, और कल्याण रूपी वेली के विशाल कंद रूप है, ऐसे सर्व जिनेन्द्र, सभ्य जिनेन्द्र शिवम दिंतु, सर्व जिनेन्द्र भगवान मुझे भी मोक्ष प्रदान करे। ये शिवम, पत्ता शिवम दिंतु, इसका हम तो अर्थ दो बार ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिया कि पत्ता शिवम, प्राप्त किया है शिव को जिन्होंने, यानी मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे सर्व जिनेन्द्र, और ऐसे सर्व जिनेन्द्र शिवम दिंतु, मुझे भी मोक्ष प्रदान करे। और दो गाथा, निर्वाण मुखे वरजान कपम बनासी आसे तो पुवाई दपम, मयम जिनानम शरणम गुहानम नमाम नित्यम। निर्वाण का एक जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग, वर जान कप्पा, मोक्ष मार्ग में श्रेष्ठ यान समान। जान यानी यान, यान यानी जैसे हमारे शब्द में हम कहते हैं जैसे गाड़ी वाहन जो है वो, निर्वाण मार्ग में श्रेष्ठ वाहन के समान, कल्प यानी समान, राइट। पणासी आसे तो कुवाई दो, समस्त पणासी आशेष अशेष यानी समस्त,
प्रनाशक, कुवाईरप्पम यानी कुवादियों का अहंकार जिन्होंने संपूर्ण नाश किया, अशेष यानी संपूर्ण समस्त, विनाश यानी नाश किया। मयम चिदानंद शरणम, पंडितों को भी जो शरण रूप है और तीनों जग के अंदर जो प्रधान रूप है हमेशा, ऐसे जिनेश्वर प्रभु के मत को यानी आगम को मैं नमस्कार करता हूँ। कुंदिंदु गोखीर तुषार वन्ना सरोज हरता कमलिनी सुन्ना वाली मचकुंद के फूल के समान और गाय के दूध के समान और तुषार वन्ना हिम के वर्ण वाली जैसे ही जो वागेश्वरी देवी है, वन्ना वागे से, यानी यहाँ पे कोई अंग ऐसा है कि बहुत सफेद है, वाइट है, कोई ऐसा अंग है कि जो पारदर्शक हो, जैसे हिम जैसा, मृग आदि हो। कुछ अंग अत्यंत कोमल है फूल की तरह, और कुछ अंग ऐसे है कि गाय के दूध के समान, चंद्रमा के समान। मचकुंद के फूल, चंद्रमा, गाय के दूध और हिम ऐसे चार उपाधि है, राइट। मचकुंद के फूल, चंद्रमा, गाय के दूध के समान और हिम के समान वर्ण वाली जो वागेश्वरी देवी है। सरोज हत्ता, और जिनके हाथ में सरोज यानी कमल है और जो कमल में ही बैठी है, कमल ही नहीं सकता। उत्तर वग्ग हत्ता, और दूसरे हाथ में पुस्तक का वर्ग है यानी पुस्तक का समूह है। सुहाय सा अमोसया, सुहाय यानी सुख के लिए। सा ओ वागेश्वरी देवी अम्ह तया पसत्ता, हमारे लिए, हमारे सुख के लिए हमेशा ओ वागेश्वरी देवी प्रसन्न प्रशस्त, प्रसत्ता यानी प्रशस्त, उत्तम। ऐसे उत्तम वो श्रुत देवी हमेशा सदा सुख के लिए बनी। कौन? वागेश्वरी। जैसे इस तरफ से हमने ये मुचकुंद के फूल ऐसे होते हैं, यहाँ पे बताए हैं, अलग अलग भी होते हैं। इसका स्वाध्याय हम आप घर बैठे कर सकते हो, यहाँ तक हमारा स्वाध्याय हुआ है, राइट। पुस्तक में भी पढ़ लेना क्या गुरुजी नया है ना। जी बोलो, किसी को कोई प्रश्न हो, कल प्रश्न भी पूछ सकते हो, है ना? है कुंदिंदु गोखीर में। हेलो। गुरुजी, वंदिता हाँ तक बोलो। की पीपीटी भेजेंगे आप? हाँ हाँ नहीं, गाइडेंस नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए गाइडेंस। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, क्या प्रश्न है? बोलो। हर्षाबेन जैन, जी गुरुजी। चंद्र हर्षाबेन जैन बोलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जय विहाराय में जो लास्ट में जैनम जयति शासनम मतलब जैन धर्म की जय हो, तो उसका एग्जैक्टली जय हो मतलब क्या हो? जय हो यानी हमेशा किसी से वो पराजित ना हो, किसी से कभी पराजित ना हो। तो पराजित होना, एक भी बार पराजित होना, तो इसका मतलब ये है उसके अंदर कुछ खामी है ना, उसके अंदर कुछ खामी है। लेकिन जैन शास्त्र में ऐसी कोई खामी नहीं है। इसलिए ऐसी भावना भाई है कि हमेशा ऐसा जैन धर्म की जय हो, और ऐसे जैन धर्म को सभी जीव प्राप्त। अभी हाँ जिसको जय को प्राप्त करना है, कभी हार नहीं, कभी किसी से हारना नहीं है, पराजित नहीं होना है,
उसको भी जिन शासन के शरण में आना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बौद्ध मुनि हो चुके हैं कि जिन शासनों को हराने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। वर्तमान काल में भी हाँ, हमारी संख्या बहुत कम है, जैनों की संख्या बहुत कम है, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम तो ऐसे ही कहते हैं कि हमेशा संसार में कांच के टुकड़े ज़्यादा ही होते हैं और हीरे कम ही होते हैं। वैसे ही हमारे शासन में जो हीरे, देखो हमारा शासन के अंदर उत्पन्न होने हर एक व्यक्ति एक रत्न के समान ही है, क्योंकि इस भव के अंदर उनको पूर्व भव में किया हुआ पुण्य यहाँ पे उसका उनको फल मिला है। सभी को रत्न मिला है, जिन शासन रूपी रत्न मिला है, सब रत्न से युक्त ही है। बस उनको ऐसे कुछ थोड़े निमित्त मिल जाए तो वो भी तर सकते। पराजित ना हो इसका अर्थ है आज तक कभी पराजित हुआ भी नहीं है। और ऐसा जिन शासन सबको प्राप्त हो, सबका जयकार हो, सब मोक्ष में जाओ। हम हमारे ठीक है। धर्म की जयकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना ही चाहिए। बोलो। हाँ गुरु हाँ जी जूली बहन धन्यवाद। जी। जी गुरुजी, ये समझना था गुरुजी, बढ़ती हुई श्रद्धा, मेधा, धृति, इनको अलग से और डिफाइन किया गुरुजी, क्योंकि बराबर है। चैतन्य भाष्य भी अभी चला और ये भी अभी चला, जी समझ में आ गया। परंतु ये ऐसा क्यों बताया है कि श्रद्धा से तो बढ़ती हुई श्रद्धा से, बराबर फिर है, नेक्स्ट मेधा से इसका आया कारण तो है। श्रद्धा से बढ़ती हुई मेधा द्वारा, ऐसे मतलब उसको कनेक्ट किया है सबको। हाँ बराबर। ध्रुति तो बुद्धि द्वारा बढ़ते हुए धैर्य से, तो वो ऐसे कनेक्शन मतलब कैसे कनेक्शन है समझना था? सीधा कौशक के साथ। अभी ये कौशक के क्या बताया है? श्रद्धा, मेधा, धृति, धारणा, अनुप्रेक्षा, चैत्य। हाँ उसमें क्या बताया है आपको पता है? ये हम कौशक में क्या बताया ये है? हमको निमित्त लेने हैं, ये हाँ निमित्त के द्वारा करना है। जी, निमित्त यानी हेतु, हेतु यानी कारण। जी या हेतु यानी कारण यानी निमित्त, या साधन भी कह सकते हैं। जी गुरुजी, इन दोनों का डिफरेंस भी समझना था, बहुत अच्छा बोला आपने, हाँ भी ध्यान आया। जी। कौशक में करूंगा तो किस तरीके से करूंगा? जैसे मुझे यहाँ से वहां जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? पैर से जाऊंगा, चलते चलते जाऊंगा, राइट? वैसे जी ही मैं कौशक करूंगा तो कैसे कौशक करूंगा? कौशक के अंदर मेरी श्रद्धा होनी चाहिए, और वो भी श्रद्धा कैसे? बढ़ती हुई श्रद्धा होनी चाहिए। बढ़ती हुई श्रद्धा होना तो हमको ज्यादा लाभ मिलता है। जी सिर्फ श्रद्धा है, हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, ऐसी श्रद्धा नहीं, बढ़ती हुई श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे किसी को नहीं बोला, अनंत अनंत जीवों के अंदर मुझे जिन शासन की प्राप्ति हुई, मुझे धर्म की प्राप्ति हुई, मुझे सामायिक प्रतिक्रमण आदि की प्राप्ति हुई, और ऐसा शुद्ध धर्म में करता हूँ। जो मुनि भगवान, तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान जो धर्म की आराधना करते वो धर्म मुझे मिला है, ऐसी बढ़ती हुई श्रद्धा से करनी। ये श्रद्धा बड़ी तो जी, श्रद्धा बड़ी हमेशा अलग अलग एंगल से उसको सोचना चाहिए कि मुझे धर्म मिला, किसी को नहीं, मुझे मिला। चलो जैन धर्म मुझे मिला तो ऐसे धर्मों की और भी प्राप्ति हो, और भी मुझे जिन शासन फले, इसलिए मुझे और भी क्या करना चाहिए? ऐसी बढ़ती हुई श्रद्धा से हमको, यानी मैं बढ़ती हुई श्रद्धा से कर सकता हूँ। नंबर 2, निर्मल बुद्धि से करूँगा, उसके अंदर कोई दोष नहीं लगा, मतलब मन के अंदर मैं कह सकता हूँ क्या मुझे इसका फल अवश्य मिलेगा, ऐसा दोष नहीं होना चाहिए। अवसर में ऐसा दोष नहीं होना चाहिए, निर्मल बुद्धि से करना चाहिए। जी वैसे ही चित्त की गुरु स्थिरता होनी चाहिए। मैं कौशक करूंगा और दूसरा कोई अन्य विचार करूंगा तो भी नहीं चलेगा, यानी चित्त की भी स्थिरता होनी चाहिए। सूत्र बोला तो सूत्र की स्पष्टता होनी चाहिए, फास्ट सूत्र नहीं बोलूंगा। वैसे ही अर्थ का चिंतन भी होना चाहिए। जी इस तरीके वृत्ति से में मैं ये सब कौशक आएगा। हाँ, इस तरीके से मैं कौशक करूँ, यानी ठामी कौशक दम तुरंत हम क्या बोलते हैं, अन्न तो उससे राइट? ऐसे में जी कौशक हर बार हमको ये बोलना पड़ता है ना, अंदर होती है, पूर्ण होती है, स्कार होती है, तो हर बार हमको ये बोलना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कौशक करते समय हमको
कैसे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसके निमित्त, इसके हेतु इस सूत्र में बताए। इसका अर्थ का चिंतन हम करें तो कौस्तभ के समय में ये सब कुछ हमको याद आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से कौस्तभ। जी अभी याद ही नहीं आएगा, कोई सूत्र में उसको लिख के छोड़ दिया हो, सूत्र में आएगा ही नहीं, बोलने में आएगा नहीं, उसका उपयोग ही नहीं होगा, तो कौस्तभ हम करेंगे कैसे। कभी कभी जी है ना और कौस्तभ के अंदर ऐसे कुशंका हो जाते हैं, है ना, इसलिए तो हमको देवता प्रसन्न नहीं होते। पहले के समय में सही तो कहा कहीं सुंदरी है ना, नर्मदा सुंदरी है, ये सब कैसे थे कि देवताओं का नाम लिया और कौस्तभ किया तो देवता प्रसन्न हो जाते निर्मल बुद्धि से।